हाय गाइस, तो एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम जावा प्रोजेक्ट में हमने अब तक काफ़ी सारी चीज़ कर ली थी। तो एक बार हम प्रोजेक्ट को रन करके देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने करती थी। तो पिछले वीडियो में मैंने यहाँ पर लॉगिन फ्रेम बनाई थी, उसके ऊपर इमेज लगाई थी, उसके बाद यूज़र नेम और पासवर्ड नाम का लेबल लगाया था। अब हम क्या करेंगे, उस यूज़र नेम और पासवर्ड को वहाँ पर डालने के लिए, इंसर्ट करने के लिए एक टेक्स्ट फील्ड बनाएंगे। तो जो टेक्स्ट फील्ड बनाने वाले, तो उसके लिए जो क्लास यूज़ होती है उसका नाम है जे टेक्स्ट फील्ड। तो जे टेक्स्ट फील्ड क्लास का यूज़ करके हम यूज़र नेम के लिए और पासवर्ड के लिए जो है वो टेक्स्ट फील्ड बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो टेक्स्ट फील्ड यहाँ पर डिक्लेयर कर दी लॉगिन टेक्स्ट फील्ड के लिए, और जो पासवर्ड फील्ड यहाँ पर डिक्लेयर कर देता हूँ पासवर्ड फील्ड के लिए, क्योंकि वो जो पासवर्ड है वो डॉटेड में आएगा, किसी को विजिबल नहीं होगा, इसलिए उसको वहाँ पर हमने टेक्स्ट फील्ड नहीं पासवर्ड फील्ड यूज़ की है। ठीक है, अब टेक्स्ट फील्ड यहाँ पर यूज़र नेम की जो है वो यहाँ पर बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने जैसे लॉगिन टेक्स्ट फील्ड नाम का ऑब्जेक्ट जो है वो वहाँ पर ऊपर डिक्लेयर कर दिया है। तो मैं यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट को क्या कर देता हूँ, वहाँ पर यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ। तो उसके बाद क्या करेंगे, उसका बॉन्ड सेट करेंगे, यानी कि सेट बॉन्ड्स मेथड से, कि वो लॉगिन फील्ड जो है, लॉगिन टेक्स्ट फील्ड जो है वो कहाँ पर आएगी। तो लॉगिन टेक्स्ट फील्ड जो है उसको मैं एक्स एक्सिस से वहाँ पर 215 का पिक्सल का डिस्टेंस छोड़ देता हूँ, और विड्थ जो है उसके ऊपर से 200 ले लेंगे, और 220 की उसका जो है वो टेक्स्ट फील्ड की विड्थ रहेगी, और हाइट जो है वो 32। उसके बाद क्या करेंगे, इमेज के ऊपर उस लॉगिन टेक्स्ट फील्ड को जो है वो ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसको मैं ऐड कर देता हूँ लॉगिन टेक्स्ट फील्ड, ताकि यूजर नेम के ठीक सामने जो है वो हमारी लॉगिन टेक्स्ट फील्ड जो है वो वहाँ पर डिस्प्ले हो जाए। तो यहाँ पर रन करके देख लेते हैं कि आई है या नहीं टेक्स्ट फील्ड हमारी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पासवर्ड फील्ड की जगह पर हमारी टेक्स्ट फील्ड आ चुकी है, जो कि काफ़ी नीचे आ चुकी है। तो मेरा यहाँ पर थोड़ा डिस्टेंस में गलती हो गई कैलकुलेशन में, हमें वाई एक्सिस से इतना 200 नहीं छोड़ना, उसको हमें 100 ही छोड़ना है, ताकि यूजर नेम का भी 100 था तो इसका भी 100 रखेंगे, तो ये एग्जैक्ट उसके सामने आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब रन करके देख लेते हैं कि एग्जैक्ट टेक्स्ट फील्ड हमारे सामने आई है कि नहीं। अब परफेक्ट है, अब हमारे यूजर नेम के एग्जैक्ट सामने अपने टेक्स्ट फील्ड आ चुकी है यूजर नेम के लिए। अब पासवर्ड फील्ड बना लेते हैं। तो पासवर्ड फील्ड का हमने ऊपर ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया है, तो उसको जो है वो यहाँ पर हम बना लेते हैं, उसको ऑब्जेक्ट पासवर्ड फील्ड इज इक्वल टू न्यू जे पासवर्ड फील्ड। ठीक है, उसके बाद पासवर्ड फील्ड डॉट सेट बॉन्ड्स कर लेते हैं। तो उसका जो सेट बॉन्ड्स है वो क्या रहेगा, उसको हम जैसा कि एक्स एक्सिस से उसको 250 छोड़ देते हैं, और वाई एक्सिस से 200 छोड़ देते हैं, और उसकी विड्थ जो है वो 220, और हाइट भी उसकी 32 रख लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, उसके बाद उसको ऐड कर देंगे अपने इमेज के ऊपर। ठीक है, तो मैंने इमेज के ऊपर पासवर्ड फील्ड को जो है वो ऐड कर दिया है। तो एक बार रन करके देख लेते हैं कि हमारी पासवर्ड फील्ड जो है वो अच्छे से आ गई है या नहीं पासवर्ड लेवल के आगे। तो आ गई है। अब हमारा नेक्स्ट काम है यहाँ पर बटन बनाना। तो आइए चलिए लॉगिन फ्रेम के ऊपर अपने लॉगिन वाले और कैंसिल वाले बटन बना लेते हैं। तो ये जो बटन है, वो जो टेक्स्ट फील्ड है, मैं इसको ग्लोबली इसलिए डिक्लेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये जो चीज़ें हैं इनको मैं बाहर क्लास में भी यूज़ करने वाला, बाहर के जो दूसरे क्लासेज है उनके ऊपर भी हम यूज़ करेंगे। तो इसलिए मैं इस बटन को जो है वो ग्लोबली डिक्लेयर कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर जे बटन लॉगिन बटन का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया है। अब क्या करेंगे, इस लॉगिन बटन को यहाँ पर हम इनिशियलाइज कर देंगे, लॉगिन बटन इज इक्वल टू न्यू लॉगिन बटन जे बटन। तो यहाँ पर जे बटन का क्लास का हमने एक लॉगिन बटन का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है। अब क्या करेंगे, उसकी बॉन्ड सेट बॉन्ड्स कर देंगे, यानी कि उसकी हाइट विड्थ जो है वो डिफाइन कर देंगे। तो मुझे एक्स एक्सिस से इस बटन को जो है वो शायद 120 काफ़ी रहेगा पिक्सल्स। उसके बाद ऊपर से मेरी हाइट अब काफ़ी ज़्यादा लेनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पर 350 ऊपर से उसकी हाइट ले लेता हूँ वाई एक्सिस से, और उसकी जो विड्थ रहेगी वो 160 ले लेता हूँ, और हाइट जो है उस लॉगिन बटन की वो 32 यहाँ पर मैं ले लेता हूँ। ठीक है, और अब क्या करेंगे, यहाँ पर शायद 120 नहीं सही रहेगी, थोड़ी ज़्यादा ले लेते हैं, 50 रख लेते ताकि ज़्यादा आगे ना आए, क्योंकि हमें कैंसिल बटन भी वहाँ पर बनाना है। तो अब क्या करेंगे, उस बटन को इमेज के ऊपर ऐड कर देंगे। ठीक है, इमेज डॉट ऐड मेथड से। अब रन करके देख लेते हैं कि कहाँ पर आया है हमारा अपना लॉगिन बटन। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर मैंने रन कर दिया है। अब यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएगा अपना लॉगिन बटन जो है। तो यहाँ पर आप जैसे स्क्रीन पर देख सकते हो, थोड़ा टाइम ले रहा है क्योंकि मेरा सिस्टम थोड़ा सा स्लो है। तो यहाँ पर देख सकते हो बटन आ गया है, लेकिन उसके ऊपर लेबल नहीं आया, क्योंकि मैंने क्या गलती कर दी, मैंने वो जो जे बटन क्लास है उसके
ऊपर लॉगिन बटन का जो है लेबल वहां पर डिक्लेयर नहीं किया। तो इस पैरेंथेसिस में आपको सिंपली डबल कोट में जो भी आपको नाम आपके बटन को देना है वो दे सकते हो। तो मैंने जैसे लॉगिन कर दिया। अब मुझे सेकंड बटन भी बनाना है, कैंसिल बटन। तो मैं यहाँ पर कैंसिल बटन का भी ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर डिक्लेयर कर देता हूँ जे बटन की हेल्प से, जे बटन क्लास की हेल्प से ग्लोबली, क्योंकि इन बटन को मुझे यूज करना है बाकी क्लास में भी इस प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको ग्लोबली डिक्लेयर कर रहा हूँ ताकि बाकी क्लास को भी ये एक्सेस कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको ही कॉपी पेस्ट कर दिया और इसको नाम देते हैं बैक बटन, ठीक है। क्योंकि बटन सेम ही रहेंगे, दोनों बटन सेम विड्थ हाइट के रहने वाले ही, सिर्फ उसका जो एक्स एक्सिस है वो लॉगिन बटन से थोड़ा आगे आएगा, क्योंकि लॉगिन बटन के थोड़े आगे पर वो बटन आएगा। तो यहाँ पर रन करके देख लेते हैं कि अपना बटन आ गया है या नहीं, बैक बटन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो परफेक्टली आ गया है, सिर्फ एक्स एक्सिस को बढ़ाया मैंने, लॉगिन बटन का कोड ही सेम रखा। अब हम क्या करेंगे, ये जो बटन है उनका जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो ये जो लॉगिन बटन था उसका मैंने कॉपी पेस्ट मारा था, इसलिए इसका जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम हम बैक बटन रख देंगे, क्योंकि दोनों का ऑब्जेक्ट एक रह नहीं सकता, रख सकते हैं लेकिन कोडिंग में हमें आगे दिक्कत आ सकती है। तो उसको मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया। अब क्या करेंगे, उसका फॉन्ट को भी हम सेट कर देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फॉन्ट को भी चेंज कर दूंगा। फॉन्ट इतना अच्छा नहीं था उस बटन का, अगर आपने देखा होगा। तो मैं सेट फॉन्ट करके न्यू फॉन्ट, और उसके बाद तहुमा जो है अपना फॉन्ट रख देता हूँ अपने बटन का, और उसके बाद फॉन्ट का स्टाइल जो है उसको हम बोल्ड रख देते हैं यहाँ पर। तो मैंने जैसे फॉन्ट को बोल्ड कर दिया, और फॉन्ट की जो साइज है वो यहाँ पर हम सेट कर देते 24 सही रहेगी। उसके बाद आगे के जो करली ब्रेसेस वगैरह उनको मैंने यहाँ पर रिमूव कर दिया। अब क्या करेंगे, उस लॉगिन बटन का फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर भी जो है वो भी चेंज कर देंगे। तो सेट फोरग्राउंड कलर क्लास की हेल्प से मैं क्या कर देता हूँ, ब्लैक यहाँ पर फोरग्राउंड कलर कर देता हूँ। उसके बाद बैकग्राउंड कलर जो है शायद ये मैंने गलत कर दिया, हमें फोरग्राउंड कलर को व्हाइट करना है और बैकग्राउंड को ब्लैक करना है, ताकि बैकग्राउंड जो है वो इमेज के ऊपर थोड़ा अच्छे से डिस्प्ले हो जाए। तो इसी की तरह हमें बैक बटन को जो भी उसका भी फॉन्ट वगैरह को चेंज कर देना है सेम तरीके से। तो यहाँ पर बैक बटन का भी न्यू फॉन्ट कर देंगे फॉन्ट क्लास की हेल्प से, और उसका भी तहुमा जो है फॉन्ट, ये फॉन्ट नेम है इसलिए तहुमा एक फॉन्ट नेम है। काफी फॉन्ट अवेलेबल है, आप किसी को भी यूज कर सकते हो। फॉन्ट स्टाइल बोल्ड कर दी मैंने यहाँ पर, और फॉन्ट की साइज 24 ही रखेंगे, दोनों की सेम रखेंगे। उसके बाद ये आगे करली ब्रेसेस वगैरह उनको रिमूव करके सेमीकोलन कर देंगे। उसके बाद इसका भी फोरग्राउंड कलर जो है बैक बटन का वो भी सेट कर देते। तो सेट फोरग्राउंड कलर जो है वो इसका हम कौन सा रखेंगे, व्हाइट। तो इसका भी फोरग्राउंड कलर जो है वो व्हाइट कर देता हूँ, और इसका ही बैकग्राउंड कलर जो है वो सेट कर देंगे ब्लैक, ठीक है। तो सेट बैकग्राउंड कलर क्लास डॉट ब्लैक, ठीक है। तो ये ब्लैक कलर जो है वो आ जाएगा। अब तो यहाँ पर रन करके देख लेते हैं कि अपने बटन जो है वो स्टाइल हुए या नहीं अच्छे से। तो यहाँ पर देख रहे हो पहले बटन और आपके बटन में काफी डिफरेंस है, काफी खूबसूरत अब ये दोनों बटन यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। अब तो यहाँ पर आप देख सकते हो अपना लॉगिन फ्रेम का काम जो है वो खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो पासवर्ड फील्ड में आप जो भी पासवर्ड एंटर करोगे वो डॉटेड में दिखेगा। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं यही चाहता हूँ कि हमने जो मेन फ्रेम बनाई थी पहले वीडियो में, तो वो जो मेन फ्रेम थी उसके ऊपर एक वेलकम नाम का बटन था। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं जैसे उस वेलकम नाम के बटन पर क्लिक करूँ तो वो वेलकम फ्रेम जो है मेरी मेन फ्रेम वो क्लोज हो जाए और मेरे लॉगिन फ्रेम जो हमने बनाई है वो ओपन हो जाए। तो उस काम को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस काम को करने के लिए हमें एक्शन वगैरह को लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो वेलकम बटन है इस मेन फ्रेम के अंदर, उसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये फ्रेम क्लोज हो जानी चाहिए और अपनी लॉगिन फ्रेम को ओपन हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्शन लिसनर को लगाना पड़ेगा। तो आपको पता होगा एक्शन लिसनर जो है वो एक इंटरफेस है, तो उसको हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंट कीवर्ड के हेल्प से हम किसी भी क्लास के अंदर किसी भी एक्सटर्नल इंटरफेस को क्या कर सकते, ऐड कर सकते। तो इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड और अपना एक्शन लिसनर को यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, इम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो यहाँ पर एक्शन लिसनर को आपको इम्प्लीमेंट कर देना है। तो मैंने जैसे ऑटो सजेशन ऑन कर रखा है अपना नेटबीन्स का, तो यहाँ पर अपने आप देख सकते हो आप पैकेज जो है एक्शन लिसनर इंपोर्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर एरर दे रहा है, तो यहाँ पर इस बल्ब पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो वो कह रहा है इम्प्लीमेंट ऑल एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो आपको पता होगा कि इंटरफेस जो होता है वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड करता है। तो वो जो मेथड है उसको हमें ओवरराइड करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको सिंपली उस एब्स्ट्रैक्ट वो जो बटन आया था येलो कलर का उस बल्ब पर क्लिक कर देना है और ये आपका एक्शन परफॉर्म मेथड को यहाँ पर अपने आप बना के देगा। उसके अंदर जो भी आपको कमेंट है उसको रिमूव कर देना है। अब आपको इस
एक्शन परफॉर्म मेथड के अंदर जो भी कोडिंग करनी है, एक्शन परफॉर्म करना है, उसकी कोडिंग आपको इस मेथड के अंदर करनी है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक्शन इवेंट का ऑब्जेक्ट जो है वो ई था, उसको मैं डबल ई कर देता हूँ, क्योंकि ये ई जो है उसके अंदर थोड़ी दिक्कत आती है कोडिंग करने में, तो इसलिए मैंने इसको डबल ई ऑब्जेक्ट कर दिया। अब मुझे इस बटन के ऊपर एक्शन लिस्नर लगाना है, तो मैं यहाँ पर ऐड एक्शन लिस्नर, क्योंकि इस बटन पर क्लिक करना है तो इसी बटन पर मुझे ऐड एक्शन लिस्नर लगाना होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, कोड करेंगे। तो अब मुझे क्या करना है, जैसे उस बटन पर क्लिक हो, यानी कि अब अपना एक्शन किस ऑब्जेक्ट में आ गया, इस ई वाले ऑब्जेक्ट में आ गए। तो जैसे मैं इस ई ऑब्जेक्ट पर क्लिक करूंगा, यानी क्या करूंगा, क्लिक करूंगा तो मेरे कुछ मेथड एक्शन जो है परफॉर्म हो जाने चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ई डॉट गेट सोर्स नाम का हमारा एक मेथड होता है, गेट सोर्स, यानी कि हम बटन पर क्लिक करेंगे ना, इसलिए गेट सोर्स नाम का मेथड को हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। डबल इक्वल टू वो जो बटन है हमारा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं यहाँ पर बटन टाइप कर रहा हूँ, जो कि मेरा ऑब्जेक्ट का नाम है, स्मॉल बटन है, पर लेकिन ये मुझे सजेशन नहीं दे रहा। सजेशन क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि ये जो बटन का डिक्लेरेशन हमने जो किया है वो क्लास के अंदर किया है, जो कि ग्लोबली डिक्लेयर नहीं है, और हम जो एक्शन परफॉर्म मेथड यूज कर रहे हैं वो एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इसलिए ये मुझे वहां पर सजेशन नहीं दे रहा। तो उसके लिए हमें इस बटन को जो है वो ग्लोबली डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, इसका लोकल डिक्लेरेशन को हटा के इसको ग्लोबल डिक्लेयर कर देता हूँ अपने क्लास के अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको कंस्ट्रक्टर के बाहर ग्लोबली इसको डिक्लेयर कर देता हूँ, जे बटन। ठीक है, तो मैं जैसे मैंने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया, अब देख सकते हो आप यहाँ पर ये मुझे सजेशन देगा। ठीक है, क्योंकि इसको मैंने ग्लोबली कर दिया, देख सकते हो यहाँ पर अब सजेशन आ गया। तो यहाँ पर इस मेथड का यूज करके अब मुझे क्या एक्शन परफॉर्म करना है, मुझे सिंपली कंस्ट्रक्टर कॉल कर देना है अपने लॉगिन फ्रेम का। तो मैं यहाँ पर सिंपली न्यू कीवर्ड की हेल्प से उसका जो लॉगिन फ्रेम का कंस्ट्रक्टर है उसको मैं यहाँ पर कॉल कर देंगे। तो उसका नाम क्या है, EMP लॉगिन। तो जैसे मैंने EMP लॉगिन कर दिया, बस अपना काम खत्म। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो, अब जैसे ही मैं क्या करूंगा, अब फ्रेम तो ओपन हो जाएंगे, लेकिन जो पहली फ्रेम है मेन फ्रेम वो क्लोज होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो पहली फ्रेम है उसको क्लोज करने के लिए जेफ्रेम डॉट सेट विजिबल हमारे जो मेथड है उसको फॉल्स कर देंगे, ताकि जो मेन फ्रेम है बटन पर क्लिक हो उसके बाद वो मेन फ्रेम क्लोज हो जाए। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमें मेन फ्रेम की सेट विजिबल को फॉल्स करना होगा और लॉगिन फ्रेम के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देना होगा, ताकि वो लॉगिन फ्रेम ओपन हो जाए। तो रन करके देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो मैंने मेन फ्रेम को जो है वो यहाँ पर रन कर दिया है। तो जैसे मैंने यहाँ पर वेलकम बटन पर एक्शन लिस्नर लगा दिया, जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी लॉगिन फ्रेम ओपन हो रही है और उसके पीछे की जो मेन फ्रेम है वो क्लोज हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसके पीछे कोई भी फ्रेम नहीं है, इसका मतलब मेन फ्रेम जो है वो क्लोज हो चुकी है और लॉगिन फ्रेम ओपन हो चुकी है। तो अब इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम क्या करेंगे, ये लॉगिन और बैक बटन जो है इसके एक्शन परफॉर्म, इसके ऊपर हम अब एक्शन परफॉर्म लिस्नर वगैरह को लगाएंगे, डेटाबेस को लगाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।